हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। और ये आज का सेकंड डे होने वाला है व्लॉग का। तो मैंने ऐसे होटल का तो व्लॉग नहीं लिया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट हमने बस ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे, फिर हम इधर आ गए। और अभी हम हैं मेघालय में, डे 2 में, शिलोंग। और शिलोंग एक काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ हम घूम फिर सकते हैं। और शिलोंग में भी जो बहुत टॉप की प्लेसेस हैं, हम उधर आए हैं। सो लेट्स गो। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे पानी की बॉटल ले ली है एक, तो प्यास लगे हम पी सकते हैं। और अभी हम वैसे चल रहे हैं, और मैं आपको बताना भूल गया कि हम शिलोंग की वन ऑफ द फेमस जगह में आए हुए हैं, जिसका नाम है उमियम लेक। जी हाँ गाइज़, उमियम लेक वन ऑफ द फेमस जगह होती है इस एरिया की। और आप देख सकते हैं आसपास की जगह काफ़ी अच्छी बनी हुई है, पेड़ पौधे, यहाँ पे घर भी है। और हाँ, काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। दूर दूर में थोड़े थोड़े आइलैंड्स टाइप दिख रहे हैं मेरे को। और हम धीमे धीमे आगे चल रहे हैं। हमने नोटिस किया कि यहाँ पे बहुत पत्थर पत्थर फैले हुए हैं, और उसके बीच से रोड निकाली गई है, यानी काफ़ी अच्छा सिनारियो हो रहा है यहाँ पे अभी के लिए। और मैं दूर में देख पा रहा हूँ, आप जैसे आप भी देख पा रहे होगे कि वहाँ पे एक आइलैंड है। तो उस तरह के आइलैंड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इस एरिया में, इसीलिए इस उमियम लेक को भी एक ऑर्चिड लेक बुलाता है। जैसे आप देख पा रहे हो वहाँ पे एक बड़ा सा टापू टाइप का बना हुआ है, और उसके बगल में भी आइलैंड है। तो ये आइलैंड काफ़ी अच्छी जगह उस पे बने हुए हैं। ये हम अभी डेक पे आ चुके हैं। तो यूजुअली यहाँ से बोट निकलती है, बट अभी यहाँ थोड़ा सा बारिश का मौसम है, तो इसीलिए जो बोट सब निकलती है वो थोड़ा दूर से निकलती है। तो अभी हमने बोट राइड वाइड तो नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सिर्फ जेट स्की अलाउड था, सिंगल पर्सन। तो मैं बोर हो गया था वो सब करते करते, तो मैंने एक आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम निकले एक दूसरी जगह पे। हम निकल गए थे एक एलिफेंट फॉल्स नाम की जगह पे, जो काफ़ी बड़ी जगह है। वहाँ पे मैंने सोचा था कि यह कुछ अच्छा देखेंगे, बट अंदर घुसते ही हमें पता चला भैया कि यहाँ पे तेरा एक पूरा बॉडी ड्रेस एक बार कोड में टाइप नहीं चीज़ होती आएगा। है जो हम पहन सकते हैं। और फिर भैया ने हमें कुछ कपड़े दिए पहनने को। वो पहनते पहनते जब भैया मेरे को लुंगी पहना रहे थे, या साड़ी लग रही थी वो, तो सिर्फ भैया को मज़ा आ रहा था, मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया उसको, कि वो मेरे को ऐसे छू रहे थे। बट कोई बात नहीं। फिर इन्होंने मेरे को थोड़ा सा कोई कपड़ा टाइप का दिया जो मैंने ऊपर डाला, बट ये मेरे को कुछ डबल एक्सल टाइप लग रहा था, इतना लूज़। फिर मेरा पप्पा है, पप्पा को भी सेम तरीके से साड़ी पहना दी। पता नहीं क्यों, ये कैसा टाइप का कल्चर है। मैं कल्चर के बारे में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मेरे को थोड़ा अजीब लगा ये पहनने में, इसीलिए। तो गाइज़ हमने ये पहना। पहनने के बाद हम थोड़ा सा, मैं डबल एक्सल टाइप का जो कोट है उसको थोड़ा ठीक कर ही रहा था, तब फिर मैं नोटिस किया कि मेरा जो कैमरा मैन यानी मेरा जो भाई है वो कहीं और ही रिकॉर्ड कर रहा था। फिर भी उसने मेरे को फिर भैया ने मेरे को एक येलो टाइप का पट्टी दिया बांधने को। मैं वो पट्टी बांध रहा था कमर में बड़ी टाइट से। पट्टी बांध के जैसे ही हुआ मेरा, फिर मैं ऐसे खड़ा हो गया उदास, क्योंकि मैं इतना डिसअपॉइंटमेंट में था, इतना ट्रॉमेटाइज हो चुका था मैं। और ये संस्कारी बच्चा जो डबल एक्सल टाइप का कोट पहन के खड़ा हुआ था, उसको अब इतनी भारी माला पहना दी। भाई वो 1 किलो की माला थी जो मैंने अभी गले में पहनी हुई थी। इतनी भारी माला जो पहन के मेरा हालत ख़राब हो गया था। वो पहनने के बाद फिर मैंने ये थोड़ा सा कुछ सिल्वर चेन टाइप का था वो पहन लिया। वो पहनते ही मेरा थोड़ा सा मेरा कंधे में दर्द होने लग गया था, इतना भारी चीज़ थी। बट फिर मैं थोड़ा सा सोचा कि चलो ठीक है, अब जो होना है हो गया, पहन ही लेते हैं, कुछ नहीं होगा। फिर भैया ने उस दोनों जो मेटल्स थी उनको कस के क्रॉस में बांध दिया। अभी तक मेरे पेट में उसकी लाइनिंग्स हैं, बट मैं वो दिखा नहीं सकता अभी। तो आप इमेजिन करो, एक बूढ़ा बाबा जैसा इंसान जिसके हाथ में घड़ी हो, कितना अजीब लगेगा ये कॉम्बिनेशन। फिर भी हमने पहन लिया। फिर भैया ने इतनी ज़ोर से वो पगड़ी बांधी, मेरे बाल वाले से लगा उखड़ जाएगी अभी, पूरी हालत ख़राब कर दी उन्होंने। फिर भी मैं अपना नज़र थोड़ा सा दूर रख रहा था कैमरा से, कि मैं जो दर्द है वो दिखे ना। बट फिर भी आप देख सकते हैं मेरे बाल ऐसा लग रहा है कोकोनट बना दिया उन्होंने मेरे बालों का। ऐसे मोड़ा है बालों को, ऊपर नीचे मोड़ मोड़ के मेरे को मेरे बाल गए आज, इतने कस के बांधा था उन्होंने। और ये मैं उदास चेहरे के साथ बस बैठा हुआ था, सोच रहा था कि मेरे साथ इतना टॉर्चर क्यों हो रहा है। बट फिर भी अभी मैं इस सबको बनवा रहा था।
कुछ देर तक तो मैं बांधते ही रहता हूँ। कुछ ख़ास मेरे को लगता नहीं, बट हाँ भैया थोड़ा अच्छे से बांध ही रहते मेरे को। ऐसा नहीं है कि बहुत गंदी तरीके से बांध रहे हो। हम ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा गया। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली टॉर्चर हुआ, वो तो मेरे को बोलना पड़ता है यहाँ पे मस्ती के लिए। बट उन्होंने पगड़ी काफ़ी अच्छी बांधी थी, मेरे बाल सब छुप गए थे अच्छे से, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो गाइस अब मैं हो गया था रेडी और अब था टाइम फॉर फ़ोटो सेशन। तो मैं आ गया था बाहर धूप में, अपने आप को पूरा रेडी करके गर्म हो गया था मैं पूरा, एकदम भारी पसीना पसीना हो रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी, मन कर रहा था अभी निकल जाता। फिर मैं दिखाया कि मेरे पास तलवार भी है। तलवार पहन के तो ऐसा लगा था कि कुछ तो मज़ा आ गया, इसीलिए। और गाइस फिर मैं थोड़ा सा और व्लॉगिंग कर रहा था तलवार वाला के साथ। और गाइस मेरे हाथ में शील्ड भी है, बट वो शील्ड जो है मोबाइल के पीछे छुप गई है, तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस अब हमने कपड़े वपड़े उतार लिए अपने, वो दे दिया हमने वापस, क्योंकि ऑब्वियसली वो रेंट के थे। अब हमने नॉर्मल कपड़े पहन लिए। अब जल्दी से हम नीचे चल रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी सीढ़ियाँ है गैस, क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा हमें। नीचे चलते जा रहे हैं हम, और हम जा रहे हैं एलिफेंट फॉल्स। अब एलिफेंट फॉल्स भी काफ़ी एक अच्छी जगह मैं देखी है। वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुका है अब ऑफिशियली। तो हम अभी जा रहे हैं नीचे, देखते हैं कि अभी कितना ज़्यादा नीचे हमें जाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ पड़ेगी। और हम काउंट कर रहे थे, तो जब बाहर लिखा था एटलीस्ट 270 स्टेयर्स है, तो लेट्स काउंट कि कितनी सीढ़ियाँ अभी होने वाली है। अभी हम नीचे जा रहे थे, तब हमें ये साइन बोर्ड दिख जाता है एलिफेंट फॉल्स करके, और लोग भी बैठे हुए थे आसपास। तब फिर मैं खुशी होती कि ये 270 स्टेयर्स तो हुए नहीं, ये तो सिर्फ कुछ 85 स्टेयर्स ही हुए थे हमारे। तब मैं देखता एलिफेंट फॉल्स मेघालय टूरिज़्म लिखा था ऊपर, तो यहाँ मैंने बहुत ही ऑफिशियली टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। फिर हम जा रहे थे जो बॉर्डर लाइन था उसके पास। बॉर्डर लाइन पहुँचते ही हमें क्या दिखता है, एक फॉल। और क्या ही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बोलने वाला हूँ। एलिफेंट फॉल्स जो बना था वो इसलिए बना था कि वाटरफॉल कंजर्वेशन करना था इस दुनिया में, कि वाटरफॉल्स की काफ़ी कमी हुई थी डैम पर्पज़ के कारण। तो इसीलिए इसको एक नेचुरल रिजर्वियर बना के रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया, तो एलिफेंट फॉल जैसा कुछ लग नहीं रहा था, काफ़ी छोटा था ये, बहुत हल्का हल्का पानी निकल रहा था और काफ़ी कम चीज़ें निकल रही थी। सो गाइस ये तो सिर्फ फर्स्ट वाटरफॉल था मैंने अभी देखा। यहाँ पे और भी वाटरफॉल्स है, मेरे को पता चला है। मैं अभी जा रहा हूँ उसी साइन बोर्ड की तरफ आपको दिखाने के लिए। तो आप अगर देख पा रहे होगे वो सही से, क्योंकि कैमरा थोड़ा टिल्ट हो गया था, मैंने नोटिस नहीं किया। तो ये आप फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल और थर्ड फॉल लिखा है। यहाँ पे 3 फॉल्स है। तो अभी हम और सीढ़ियाँ उतर रहे थे। अब मेरे को लग रहा था कि हाँ 270 स्टेयर्स हो सकता है, क्योंकि 3 फॉल्स देखने के लिए एटलीस्ट 270 स्टेयर्स होना चाहिए। फिर अभी मैं नीचे जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी धूप भी हो रही थी, तो मैं सोच रहा था जल्दी करने का। हम ऑलरेडी लेट थे, हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहे थे, तो हमें थोड़ा जल्दी भी करना था। तो मैं जल्दी जल्दी नीचे जा रहा था, तभी मैं नोटिस करता आसपास की धूप बढ़ने लग गई। तब पता चला कि टाइम तो 1:30 बज रहे हमारे ऑलरेडी, और अभी 2 और डेस्टिनेशंस करना बाकी था। और मेरे पाँव में ऑलरेडी दर्द हो गया था इतनी सीढ़ियाँ उतरते उतरते, और मैं एक्चुअली थक चुका था। और आगे देखता हूँ तो इतनी सीढ़ियाँ और बची है। आगे एक पुल बना हुआ है और उसके नीचे से फॉल जा रहा है। तो फिर मैं थोड़ा सा शॉक्ड था, बट फिर भी हम आगे बढ़ता रहा। बढ़ने में काफ़ी टाइम भी लग रहा था, बट मैं रुका नहीं, मैं नीचे तक पहुंचा। पुल के पास तक तो पहुंच ही गया था मैं। तब पुल से मैं ये व्यू देखता हूँ। गाइस ये रहा हमारा सेकंड फॉल। जी हाँ गाइस, यही है सेकंड फॉल। मैं सोचा कि इसके लिए हमारे थे थर्ड फॉल की जगह है, तो यही आपका थर्ड फॉल भी होगा। वहाँ पे लोग जो है नीचे वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं थर्ड फॉल के नीचे। तो बस ये 3 फॉल्स ही है जो मेन यहाँ पे एलिफेंट फॉल्स का अट्रैक्शन आता है।
तो अब मैं इतना थक चुका था सेकंड फ्लोर से आते आते कि मैं सोच रहा था कि अब नीचे नहीं जाऊँगा। तो मैं सोचता कि थोड़ा बैठ जाऊँगा, बट मैं थर्ड फ्लोर से तो नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर थर्ड फ्लोर से जाता तो 270 स्टेयर्स हो जाती और फिर 270 स्टेयर्स हमें वापस ऊपर आना पड़ता, और इतना स्टेयर्स ऊपर आने में ऑलरेडी हालत ख़राब हो जाती है हमारी। इसी के कारण मैं वहीं पर रुक गया था। मैं देखता हूँ कि लोग जा तो रहे हैं नीचे, वो देखो वो रहा हमारा थर्ड फ्लोर साइड व्यू से। बस यही होगा नीचे भी, और कुछ खास तो मेरे को लगा नहीं, तो इसलिए मैं नीचे तक गया नहीं। तो गाइस अब अभी मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ था और मैं थोड़ा बोर भी हो रहा हूँ। मैं सोचा यहाँ पे जो सीढ़ी है इस पर बैठ जाता हूँ। चलो बैठते हैं यहाँ पे। हाँ, तो गाइस अभी काफ़ी लेट भी हो रहा है हम लोगों को, तो टाइम भी हो गया है, अभी 2 बजने को है। और मेरे बाल भी थोड़ा अजीब से फील हो रहा है मेरे को, बट कोई नहीं। चलो अभी मैं वेट कर रहा था मेरे मम्मी पापा का, वो लोग नीचे गए हुए हैं क्योंकि उनको तो फ़ोटो खिंचानी थी। मेरा भाई भी नीचे गया है, तो अभी तो कुछ खास है नहीं, बट हाँ अभी वेट कर लेते थोड़ा उन लोगों के लिए भी। तब तक के लिए आप गाइस एंजॉय करो वीडियो को। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे नीचे पूरा एलिफेंट फॉल्स टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पे नहीं काफ़ी एक अच्छा टाइप का जंगल बन चुका है, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट हो। और हाँ, पूरा पानी के यहाँ पे शोर हो रहा है, तो मेरे को कुछ आवाज़ तो आ नहीं रही यहाँ पे। तो वही मैं सोचा था अभी क्या करूँ। और हाँ, मैं थोड़ा बाल इसलिए छूते रहता हूँ हमेशा, क्योंकि पता नहीं ये लड़कों की आदत होती है या लड़कियों की भी आदत होती है, बट हाँ हम लोग बस अपने बाल छूते रहते हैं हमेशा। हम लड़के तो छूते रहते काफ़ी ज़्यादा बाल को। और अभी मैं काफ़ी बोर भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये शॉट लिया। तो मैं ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा हूँ, आपको पता नहीं अजीब सा लग रहा होगा, बट हाँ मेरे मम्मी पापा आ चुके हैं। चलो अब ऊपर चलते हैं। तो वैसे अभी हम ऊपर चलते जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम काफ़ी ज़्यादा, और मैं ऑलरेडी काफ़ी थक चुका हूँ सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। मेरे पूरे पाँव में काफ़ी दर्द भी हो रहा है। हाँ गाइस, ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर हो सके तो, क्योंकि मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों का कि आप लाइक और शेयर कर देंगे इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से, क्योंकि क्या ही जाता है, एक बटन ही तो दबाना है, दबा दीजिए। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट में प्रॉब्ली, और हम यहाँ पे आराम से भी रेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई बेंचेस नहीं है। तो अभी हम खाने वाले हैं, खा के मैं आपसे मिलूँगा थोड़ी देर में। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन में अब, और इस थर्ड डेस्टिनेशन में हम जाने वाले से शिलोंग पीक। सॉरी मैं थोड़ा नाम वो कर दिया, पर हाँ हम जा रहे हैं शिलोंग पीक अब। इसके लिए हमारी जो कैब थी वो हमें यहाँ पे छोड़ के चले गई है, और हम अब एक टैक्सी की तरफ जा रहे हैं। सो गाइस हम अभी पहुँच चुके हैं, अपनी टैक्सी से हम उतर रहे हैं जो हमने लिया था शिलोंग पीक तक पहुँचने के लिए। यहाँ से व्यू अच्छा आता है और इसको बोला जाता है टॉप व्यू फॉर शिलोंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है, और ये एक इंडियन एयरफोर्स का एरिया भी है। तो अभी हम आगे जाते हैं। तो गाइस मैंने आपको अभी वो लुक दिखाया जो अभी हमें दिख रहा था। यहाँ से एकदम ब्यूटीफुल लुक था, यहाँ से एक अच्छा व्यू पॉइंट था। इतना मज़ा आया हमें देखने के बाद तो कि अब मन कर रहा है कि कुछ खा लेते हैं। तो हाँ अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि अब मेरे को भूख भी लग रही है, और फिर हमें अपनी टैक्सी का भी वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लग चुकी है। तो चलो देखते हैं अभी कोई टैक्सी आएगी, उससे पहले तो हम कुछ देखते हैं खाने का। यहाँ पे मार्केट प्लेस भी है, कुछ 2-3 शॉप्स लगी है, तो वहाँ से हम कुछ ख़रीदने का देखते हैं अभी। तो चलिए। तो वैसे यहाँ पे मैंने एक चिप्स का बैग और एक कोक की बॉटल ले लिया है, जिससे तो गैस हमारा खा के तो हो गया अभी, और अभी हम जा रहे हैं अपनी टैक्सी की तरफ। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे कितने फॉरेस्ट जैसा एरिया बना हुआ है, और काफ़ी खाली ग्राउंड भी है। तो मैं मन तो कर रहा था फुटबॉल खेल लूँ यहाँ पे, पर ऑब्वियसली मैं फ़ुटबॉल खेल नहीं सकता। तो अब मिलते हैं आपसे अगली जगह पे। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी अगली जगह और आखिरी जगह इस दिन का, जो है एयरफोर्स म्यूज़ियम शिलोंग में। शिलोंग एक ऑलरेडी काफ़ी अच्छी जगह है, और उसमें ये एक एयरफोर्स वाला म्यूज़ियम बनने से काफ़ी अच्छी जगह हो जाती है ये। आप देख सकते हो हर जगह कुछ वेटरन्स की जगह लगी हुई है। यहाँ पे हमें एक आईडी भी दे दिया था पहनने के लिए, जिससे एक विज़िटर की तरह रहे। तो अंदर घुस के देखते हैं।
अंदर घुसने पे हमें बहुत सारे लोगों के मेडल्स ये सब भी दिखते हैं, पिक्चर्स दिखते हैं और कुछ प्लेन्स दिखते हैं। जैसे आप ये प्लेन देख सकते हो, वन ऑफ द स्पेशल प्लेन्स है। ये भी एक इंडियन एयरफोर्स का एक पैसेंजर प्लेन है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और प्लेन दिखता है हमें, जिसके बारे में कुछ लिखा था। मैंने वो पूरा पढ़ नहीं पाया था कि हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना था, कि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी बन रही थी, हमारे व्लॉग वीडियो। यहाँ कुछ हमारे महान सिपाही जिनको सैल्यूट है मेरा, उनका तस्वीर लगी हुई थी यहाँ पे, जिनको मैं देख रहा था। चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ है हमारे इंडियन फोर्स के। फिर यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर या चॉपर जो भी बोलते हैं, मेरे को एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज है नहीं ये सब की चीज़ों की, इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। बट हाँ, जो मेरे को यहाँ पे दिखने में लग रहा था वो एक अमेजिंग चीज़ थी, कि हर जगह प्लेन्स और सिपाहियों की फ़ोटो आप देख पा रहे होगे। जैसे यहाँ पे ये एक और प्लेन था, और एक ये फ़ोटोज़ है सारे प्लेन्स की। यहाँ पे कुछ स्क्रिप्चर्स भी लिखे हुए हैं कि कैसे क्या प्लेन ने किया था महान काम। और फिर सिर्फ प्लेन ही नहीं, यहाँ पे जो हमारे वीर सेना थे और जो लोग थे जिन्होंने इन प्लेन्स को चलाया था, उनके भी बारे में लिखा था। जैसे ये एक तस्वीर है, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत महान काम किए हुए होंगे ऑब्वियसली, तभी तो उनकी फ़ोटो लगी है। फिर यहाँ पे एक बैरल गन भी थी, जो देख के मेरे को मज़ा आ गया। फिर यहाँ पे एक और प्लेन, एक मैप था, आई गेस प्रॉब्ली बांग्लादेश का या ईस्ट इंडिया का, आई एम नॉट श्योर। फिर हम आगे बढ़ते चले तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक ये कटआउट है, इस पर हमारा फेस लगा सकते हैं। और फिर ये रहा एक 3D मैप ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रनवे है, हेलीपैड है, और भी कुछ छोटे छोटे स्टफ्स है जो ज़रूरी होते हैं, फाइटर जेट्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक 3D मॉडल बना के रखा था इन्होंने, जिससे हम देख सकें कि इंडियन एयरफोर्स की चीज़ कितनी बड़ी है। फिर यहाँ पे एक टीवी था जो डिस्प्ले कर रहा था कि कैसे फ़्लाइट्स एंड जेट्स उड़ते हैं हवा में इतने फास्ट तरीके से एंड बहुत क्विकली। फिर यहाँ पे जैगवार और MiG-23 करके 2 प्लेन्स और थे, उनके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा खास पढ़ा नहीं। फिर एक वैम्पायर करके प्लेन था जो मेरे को काफ़ी कूल लगा, जो इंडो पाकिस्तान वॉर में यूज़ हुआ था। ये सब देख ही रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था कि मेरे को पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही मैं अगले रूम में घुसा, तब मैं देखता हूँ यहाँ पे एक गेम। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मैं एक गेम देखता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ हैट्स एंड कैप पड़ी हुई थी, जो ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स की उसमें थी, और टाइज भी थी यहाँ पे, जो कुछ स्पेशल फील दे रही थी हमें। फिर यहाँ पे एक मिसाइल थी जो एक्चुअली यूज़ होती है एक फाइटर जेट के फाइट्स में, जो आप देखते हो मिसाइल्स मूवीज़ में। फिर यहाँ पे कुछ और ड्रेस कोड्स थे जो सिपाही लोग पहनते हैं उनके स्पेसिफिक डे पे, और कुछ और महान लोग। एंड ये रहा वो गेम जो अभी मैं खेलने वाला हूँ, बट उसका क्लिप मैं नहीं ले पाऊँगा। सो गाइस, हमने अभी गेम खेल लिया अपना, और मैं भी थोड़ा थक भी चुका हूँ गेम खेल के, क्योंकि काफ़ी अच्छा गेम था, मैं बोलूँगा ऐसा नहीं था कि बहुत बुरा सा गेम हो। काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स थे और कंट्रोलर भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, जॉयस्टिक सब। और फिर वो सब करने के बाद फिर हम आ गए थे अपने आखिरी रूम की तरफ, जहाँ पे और कुछ प्लेन के मॉडल्स दिए हुए थे, और थोड़े से और कुछ चक्रास और गन्स एंड वीर मेडल, और कुछ लोगों की तस्वीर यहाँ पे लगी थी। ये सब देख देख के तो मेरे को इतना प्राउड मोमेंट सा फील हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे और एक बैरल गन थी, मिसाइल्स थी। ये सब करते हुए हम अपने आखिरी रूम में आ गए, जो कुछ इंडियन एयरफोर्स ज़्यादा रिलेटेड तो नहीं था, बट हाँ हमारे इंडियन नेशन के लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी। जैसे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मेघालय लिखा है, अरुणाचल प्रदेश लिखा है, आसाम लिखा है, और ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऐसे पिक्चर्स बनी हुई थी। फिर यहाँ पे कुछ ड्रेस कोड्स थे हर एक स्टेट के रिस्पेक्टिवली। और हम ऑलरेडी अपने आखिरी कुछ उस पे आ चुके थे। फिर मैं इसी को एक्सप्लोर कर रहा था, और एक्सप्लोर कर रहा था मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश किया। और ये व्लॉग इसीलिए भी लंबा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको काफ़ी चीज़ें बारीकी से दिखा रहा था, तो हर एक चीज़ दिखाने में टाइम भी लगता है। और हम एक्चुअली आज 4 जगह गए थे। जो हमारा पहला व्लॉग बना था उसमें हम सिर्फ कामाख्या देवी जो एक ही मंदिर है उधर गए थे, इसलिए वो थोड़ा कम टाइम का बना था। ऑब्वियसली हमने वो तो देख ही लिया होगा। तो हाँ, तो ये तो मेरा जो व्लॉग है इसलिए लंबा बन रहा है क्योंकि हम काफ़ी जगह इसमें घूम रहे हैं। तो फिर हम आगे बढ़ रहे थे, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें दिखता है एक चॉपर। ये चॉपर का एक रियल मॉडल है, तो उस मॉडल में हम देख रहे थे कि कैसे एक चॉपर की विंग्स एंड जो फैंस होते हैं वो वर्क करते हैं। देन हम थोड़ा आगे बढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं।
तो हम स्टेयर्स क्लाइंब करके ऊपर जाते हैं। अब ऊपर जाके हम चॉपर का एक अपर व्यू भी मिल जाता है हमें, और क्लोज लुक ऑफ फैन ब्लेड्स जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। काफ़ी अच्छे ब्लेड्स भी लग रहे थे, काफ़ी रियलिस्टिक थे। फिर हम अंदर घुसते हैं एक और व्यू पॉइंट में। ये था एक ऑटो पायलट अटैकिंग कुछ चीज़ थी जो मेरे को पता नहीं कैसे चलती थी। ये एक्चुअली बिना पायलट के ही चलती थी, उड़ती थी, आई मीन। तो इसका यूज़ होता था अटैकिंग सब में ऑब्वियसली। जैसे गाइस आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, चाकोर। ये एक पायलटलेस अटैकिंग एयरक्राफ्ट था जिस पे हम एक्चुअली अटैक करता था ये प्लेन बाकी जगह में। फिर हम थोड़ा सा नीचे जा रहे थे क्योंकि हमारा ऑलरेडी बहुत कुछ हमने देख लिया था और हम अपने आखिरी उसमें आ चुके थे। आखिरी के कुछ और मिनट आपका ये देखना ज़रूर है क्योंकि ये कुछ स्पेशल चीज़ है जो लास्ट में हम आपको दिखाना चाहेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक मिनीचर मॉडल मिलता है चॉपर का। ये चॉपर एक अपैच टाइप का कुछ लिखा था वहाँ पे, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया उसका क्या मतलब है क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गया था इस म्यूज़ियम के बारे में। बट हाँ, फिर हम अंदर घुसते हैं, एक छोटा सा रेस्ट एरिया बना था कि ऑफिस लोग थक जाते था चलने के बाद। और फिर मैं देखता हूँ कि इसमें स्प्राइट बॉटल पड़ी है। तो ये सब चीज़ें मत करना आप कभी भी, ऐसे कहीं भी कूड़ा डाल दो और ये सब चीज़ें। वैसे स्कूटी एक्चुअली रियलिस्टिक है, आप देख सकते हो एक्सीडेंट भी हो रहा है। बट हाँ, ये अगर तब तक अच्छी थी अगर कूड़ा ना फैलाते। कूड़े के लिए डस्टबिन बना होता है, उसमें आप डस्टबिन में डाला कीजिए, ऐसे कभी मत फेंका कीजिए। सो गाइज़ अभी हम अपने आखिरी कुछ और मिनीचर मॉडल्स पे थे। जैसे आप देख पा रहे हो एक प्लेन था यहाँ पे जो काफ़ी छोटा सा प्लेन है। और हाँ गाइज़, बैकग्राउंड म्यूज़िक को, बैकग्राउंड ऑडियो जो भी आ रहा है लोगों का बात करने का, प्लीज़ उसको अवॉइड करना क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग घूमने आते हैं तो उनका भी वॉइस आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर था, ये एक डबल चॉपर टाइप हेलीकॉप्टर था। तो ऑब्वियसली इसमें सब में मज़ा तो आ ही रहा था मेरे को। और हम आगे बढ़ रहे थे धीमे धीमे, तब मेरे को पता चला एक एक्चुअल जेट। जी हाँ गाइस, द मेन पार्ट जो था वो एकदम लास्ट में रखा था एयरफोर्स का। ये एक एक्चुअल जेट है जो यूज़ किया गया था कुछ वॉर्स में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, जिसको भाई पेंट कर दिया जिससे ये थोड़ा अच्छा दिखे। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग को अब ख़त्म करने को आ गए हैं गाइस। ये था आखिरी चीज़ इस दिन का। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आप डे 3 ऑफ व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और इन्जॉय करना आखिर के वीडियोज़ भी। बाय।